गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो डिफिनेशन मैंने डिस्कस कर ली थी पहले ही। तो वहां से कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स का बताया था मैं, बाकी कुछ फंक्शन जो बता दे रहा हूँ मैं। पीवीसी का एक जो डिफिनेशन था, कुछ इसका नोट्स, बेसिक नोट्स जो समरी टाइप का होता है कि बेसिक नोट्स होती है उसकी रिगार्डिंग होती है ना, कि इसके नोट्स से कहाँ यूज है, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स रहती है। इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे करते हैं, कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उसका था पीवीसी इकोनॉमिकल पीवीसी है इज एन इकोनॉमिकल and versatile thermoplastic polymer widely used in buildings and construction industry to produce doors and windows, pipes, drinking and wastewater pipes, wire, cables, insulation, medical devices. It is a white. It is a white, brittle, solid material available in powder form or granules due to its versatile property like lightweight, durable, low cost, and easy possibility. PVC
is now replacing traditional building materials like wood material, metal, concrete, rubber, finishes, देखिए पीवीसी इज एन इकोनॉमिकल एज वर्सेटाइल। इकोनॉमिकल मतलब जो होता है सस्ता, वर्सेटाइल मतलब कितना बहुउपयोगी, बहुमुखी। बहुमुखी मतलब कई तरह की क्वालिटी है, क्या कहते हैं किसी तरह की बहुगुण। बहुगुण मतलब किसी में ज्यादा गुण होता है तो उसको क्या कहते हैं बहुगुण, मतलब इसमें गुणवत्ता ज्यादा है। पीवीसी की गुणवत्ता अच्छाई इसमें पीवीसी में ज्यादा है। तो वर्सेटाइल थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसी प्लास्टिक जो टेम्परेचर को भी सह सके, तापमान को सहन करने की क्षमता है जिसमें, इसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। वाइडली यूज्ड इन, वाइडली मतलब ज्यादातर, वाइडली मतलब ज्यादा, वाइडली मतलब कहता है बहुत ज्यादा, यूज्ड इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कहां यूज होगा, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखे होंगे कहीं पे भी डेकोरेशन का चीज होता है आपका, जैसे डोर्स हो गया, विंडोज हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, स्टूल हो गया, मतलब सारी चीजें, स्विचेस होगी, सब चीजें क्या होती है पीवीसी की होती है। पाइप लाइन्स हो जाती है, इलेक्ट्रिक केबल्स है, वायर्स है, उसका सब पीवीसी तो है। जैसे टू प्रोड्यूस डोर, मतलब कहाँ प्रोड्यूस डोर्स होता है, डोर, विंडोज, पाइप्स, डोर्स, विंडोज, पाइप, ड्रिंक पानी पीने वाले जो पाइप आती है, पाइपलाइंस आती है, प्लम्बिंग जिसको कहते हैं। और जो वाटर, वेस्ट वाटर जो होता है, एक पीने वाला पानी तो होता है और एक वेस्ट वाटर जो भी निकलता है किचन बाथरूम का, उसके लिए भी तो पाइप यूज होती है। ऐसा तो नहीं है कि उसको ओपन छोड़ देते हैं। तो उसमें भी जो पाइप रहती है वो किस चीज के रहती है, पीवीसी की पाइप रहती है। वायर्स, तार होते हैं, वायरिंग के लिए वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं। इंसुलेशन में और मेडिकल डिवाइसेस में इंसुलेट करने के लिए, मतलब कोई मटेरियल, देखिए केबल क्या होता है, केबल के ऊपर जो वायर होता है उसके ऊपर जो कोटिंग लगी रहती है, प्लास्टिक जैसे हमको दिखाई देता है, हम सोचते हैं प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक नहीं है, वो पीवीसी है। तो वो एक तरह से मटेरियल को इंसुलेट कर रही है, मतलब कि अंदर की जो करंट है वो बाहर फ्लो नहीं करता, अंदर पीवीसी की वजह से अंदर की करंट बाहर फ्लो नहीं करता। नहीं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक हमको हमेशा लगता है, या कहीं से हमेशा शॉर्ट सर्किट होता, मतलब कहने का मतलब कि उसका कोई वायर का यूज ही नहीं हो पाता। अगर ये पीवीसी केबल हमारे पास पीवीसी कोटिंग उसमें नहीं रहता तो ये जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होती है बिजली की, विद्युत विभाग में देखते होंगे एक जगह से दूसरे जगह पोल के माध्यम से उसको भेजा जाता है, ट्रांसमिशन के तार ले जाया जाता है, कैरी किया जाता है। उसमें क्या रहता है, वो तार दूर रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, लोहे के रहते हैं, एल्युमिनियम के जो रहते हैं वो वायर एल्युमिनियम के सेपरेट रहते हैं, दूर रहते हैं। तो उसमें शॉर्ट सर्किटिंग या कोई चांस नहीं रहता, वो भी बहुत हाइट पे रहते हैं। बट जो हम घर में वायर यूज करते हैं वो एक दूसरे अटैच रहता है, तो अटैच रहेगा, दो वायर अगर अटैच रहता है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जल जाएगा। तो क्या इसलिए पीवीसी का कोटिंग उस पे रहता है। वायर्स केबल हो गया, इट इज अ वाइड brittle solid material which available in powder form or granules। powder form में या granules होता है, ये brittle material रहता है, solid brittle रहता है। due to its versatile property, बहुमुखी उपयोग के कारण, बहुमुखी गुण के कारण लाइट में हल्का वजन रहता है, पीवीसी का वेट क्या रहता है, हल्का रहता है, ड्यूरेबल रहता है, मतलब
लंबे अवधि तक चलने वाला, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला। देखते हैं आपने रूम में वक्त केबल लगाया है या पाइपलाइंस लगाई है, वाटर वाला पाइपलाइन से प्लम्बिंग वाला है, देखिए बहुत सालों तक चलती रहती हो, कोई डैमेज इसमें ऐसी चीज़ें नहीं आती। बट जो लोहे का लगाएंगे, स्टील का, GI का, स्टायर का रहता है, उसमें जंग लग जाता है और चोकिंग की समस्या ज़्यादा, तो जाम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अंदर का जो सरफेस रहता है ना, अंदर की सतह वो प्लेन स्मूथ नहीं रहता है एज कम्पेयर टू PVC। PVC के तुलने में GI पाइप जो रहते हैं अंदर की सरफेस स्मूथ नहीं रहती है। एंड इसी प्रोसेस ड्यूरेबल, लो कॉस्ट, कम खर्च एंड इजी प्रोसेसिबिलिटी, प्रोसेस उसका जो क्या होगा, इजीली प्रोसेस हो जाएगा, इजीली प्रोसेसिबिलिटी है उसकी, मतलब कि जो उसको बनाने की जो प्रक्रिया है ना, बनाने की प्रक्रिया बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान तरीके है। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो उसको डिकम्पोज नहीं होता है, उसे डिकम्पोज नहीं होगा, वो गलेगा नहीं, सड़ेगा, गलेगा नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें रिसाइकल भी हो सकता है, टॉक्सिक्स नहीं है कि वो जले, अगर जलेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उतना नुकसान तो पहुंचाएगा, पॉल्यूशन तो है, लेकिन उतने लेवल का नहीं जिससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल नुकसान हो। तो ड्यूरेबल हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। PVC इज नाउ रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल लाइक वुड मटेरियल, मेटल, कंक्रीट, रबर, फेविक एक्सेट्रा। मतलब कि जो बिल्डिंग मटेरियल पहले लगा करता था, जैसे वुड लगा रहता था, मेटल लगता था, एल्युमिनियम, कोई मेटल, सिल्वर मेटल, एल्युमिनियम से लगा रहता, सिल्वर नहीं, एल्युमिनियम रहता था, तो सिल्वर कॉस्टली पड़ जाता है। तो एल्युमिनियम जो मेटल था, फिर कहीं कंक्रीट का यूज होता था, रबर होता था, यूज होता था, प्रीमिक्स होते थे, इसकी जगह ये PVC लेने लगा है। मतलब PVC जो ये वुड हो गया, मेटल हो गया, कंक्रीट, रबर हो गया, प्रीमिक्स हो गया, इस सब की सारी जगह जो PVC अब लेना स्टार्ट कर दिया है। अब देख रहे हैं, मतलब PVC का डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो उसकी बहुमुखी है, वर्सेटाइल है, उसमें बहुत सारे गुण हैं और गुण बहुत कम है। हल्का है, लाइट वेट, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन है उसमें, कांच में लचीलापन बहुत कम होता देखिए मटेरियल में होता तो है, ऐसा नहीं कि एकदम है ही नहीं, है बहुत कम परसेंटेज है, तो इतना कम परसेंटेज है कि हमें उसका यूज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट टॉपिक आते हैं देखिए टाइप्स ऑफ PVC। टाइप ऑफ PVC के पहला है कितने तरह के PVC देख लेते हैं। पहला प्लास्टिसाइड, एंड फ्लेक्सिबल PVC, अनप्लास्टिसाइड, क्लोरीनेटेड, पॉलीविनाइल, क्लोराइड, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेड PVC, modified PVC, देखिए कितने तरह के PVC हैं, वो मैंने नाम लिखे इसके यहाँ पे, टाइप्स ऑफ PVC।
प्लास्टिसाइजर एंड फ्लेक्सिबल पीवीसी। उसका क्या है, अनप्लास्टिसाइड और रिजिड पीवीसी। रिजिड मतलब ठोस, प्लास्टिसाइड मतलब एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, प्लास्टिसाइड मतलब पीवीसी में तो प्लास्टिसाइड होता है, ये प्लास्टिक मतलब खींचना। प्लास्टिसाइड मतलब कोई चीज अगर खींच दे तो वापस अपने शेप में नहीं आता। इलास्टिक रबर देखेंगे, इलास्टिक मतलब अगर किसी मटेरियल को अगर खींच दिए, रबर को खींचेंगे तो अपने वापस शेप में आ जाएगा, बट प्लास्टिक मटेरियल को अगर खींचेंगे तो अपना दोबारा शेप नहीं लेता प्लास्टिक। और अनप्लास्टिसाइड और रिजिड प्लास्टिक, रिजिड मतलब ठोस, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड और मॉलिक्यूलर ओरिएंटेड पीवीसी, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेड पीवीसी एंड मॉडिफाइड पीवीसी। ये हमारे क्या है, तरह के हमारे टाइप्स ऑफ पीवीसी है। तो ये जो नोट्स है, मैंने नोट्स में आपको सारी चीजें बाय रिटन प्रोवाइड कर दी गई है, और वीडियो में जो समझाने वाली चीजें है वो है सारी। तो दोनों चीजों को अगर जो चीज ना समझ में आए तो एक बार वीडियो और लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर रिटन नोट्स और वीडियो जो देख लेंगे दोनों, तो जो चीजें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। और बिल्डिंग मटेरियल कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। जो सारी चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो आपके इन्वायरमेंट में आसपास की जो वातावरण में इन्वायरमेंट में है, वो सारी चीजें वो वही से बिल्डिंग मटेरियल आता है, जो यूज है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है। जो सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, भवन निर्माण या किसी भी तरह के निर्माण के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वही बिल्डिंग मटेरियल होती है। तो इसका प्रॉपर्टीज ऑफ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी। Properties of PVC. Good insulation, resistance to provide, to weathering, corrosion, shock and shock. गुड इंसुलेशन मटेरियल मतलब जो इंसुलेट करता है, किस से बचाता है, जो अंदर की कोई चीजें बाहर ना आए और बाहर की कोई चीजें अंदर ना आ जाए, गुड इंसुलेशन मटेरियल होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड रेजिस्टेंस मतलब रोधक क्षमता। रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रोधक क्षमता। टू वेदरिंग, वेदरिंग मतलब जैसे ठंडी गर्मी, सर्दी गर्मी और बरसात का मौसम हो, उस कंडीशन में हमको बचाता है। केमिकल से केमिकल रिएक्शन कोई ना हो, असर हो, बहुत ही कम केमिकल रिएक्शन का जो असर होता है। रोटिंग सड़ने से, कोरोजन जंग लगने से, एंड शॉक, शॉक इलेक्ट्रिक शॉक सब जो चीजें होती है, बिजली की वजह से जो शॉक लगता है, सब चीजों से हमको बचाती है, क्योंकि वायरिंग केबल पे पीवीसी ही रहता है जो हमको शॉक से, झटके लगने, बिजली झटके लगने से हमको बचाता है। गुड फिजिकल as well mechanical properties
provide resistance to all inorganic chemical it has long life span and need low maintenance तो पॉइंट्स हमारे हैं गुड फिजिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली और मैकेनिकली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दोनों अच्छी है। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू ऑल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जितने हैं उसको क्या है, उसको रोकने की क्षमता है। मतलब किसी तरह का इनऑर्गेनिक केमिकल अगर इसके ऊपर हुआ का अटैक हुआ तो क्या है, वो अपने आप को खुद से इनऑर्गेनिक केमिकल से वो खुद को बचा लेगा। और लास्ट हमारा इट हैज लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड नीड लो मेंटेनेंस, मतलब लॉन्ग लाइफ स्पैन है, लॉन्ग लाइफ स्पैन मतलब इसकी उम्र ज्यादा है, कोई ड्यूरेबिलिटी मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा तक समय तक चलने की क्षमता है। एंड नीड लो मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है ना बहुत कम आती है, क्योंकि इसमें ये भी है ना, एक बार अगर ब्रेक हो गया टूट गया था ना तो उतना इसमें मजबूती इसमें इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, ये प्रॉब्लम्स में आते हैं। बल्कि आयरन हुआ, जैसे लोहे हुए और स्टील हुआ, आप इसको वेल्डिंग करके रिपेयर किया जाता है, बट इसमें उतना रिपेयरिंग का ना इसमें इतना इफेक्ट नहीं होता। और रिपेयरिंग एक बार ब्रेक हो जाने के बाद ये इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसको रिसाइकल करके दोबारा ही यूज़ किया जाता है, बहुत ही नॉर्मल केसेस में यूज़ कर पाते हैं इसका। ये प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी की जो गुणवत्ता थी, लाइट वेट, हल्का वजन, इंसुलेशन, सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ये आपकी पीवीसी की रिगार्डिंग थी। ठीक, तो उसमें बाकी का जो कुछ टॉपिक इसमें बचा हुआ है, तो एक टॉपिक बचा पीवीसी का, उसके बाद आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पीवीसी का एक टॉपिक बचा हुआ तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करूंगा। ओके, थैंक यू।